नमस्कार मित्रों। आज हम सत्यजीत राय कृत चित्रपट पथेर पांचाली पर आधारित अपू के साथ 2.5 वर्ष का अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आरोह, जिसके अंतर्गत आज हम इस गद्य भाग का तीसरा पाठ सत्यजीत राय का अपू के साथ 2.5 साल पढ़ रहे हैं। यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ बने रहें। देखते हैं पाठ का जो लेखक हैं उनके विषय में जानेंगे थोड़ा। पथेर पांचाली, जिसका अर्थ होता है पथ गीत। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में सन 1921 में हुआ। आप भारतीय फिल्म जगत के जाने माने प्रतिष्ठित निर्देशकों में से एक हैं। आगे आने वाले निर्देशकों ने आपसे आदर्श निर्देशन कैसे किया जाता है यह सीखा। आप मुख्य रूप से बांग्ला फिल्में बनाते थे। आपके पसंदीदा लेखक हैं बांग्ला के प्रसिद्ध लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय, परंतु साहित्य से जुड़े होने के कारण हिंदी के प्रमुख लेखकों की रचनाओं पर आधारित हिंदी फिल्में भी आपने बनाई। आपकी प्रसिद्ध फिल्में बांग्ला में हैं पथेर पांचाली, अपराजिता, जलसाघर, अप्पू का संसार, गोपी गायन बाघा बायन, देवी चारुलता, महानगर आदि। हिंदी में शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, दोनों ही ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं, उन पर आधारित फिल्में बनाई। इनकी रचनाएं देखते हैं। आपने निर्देशन के साथ साथ उत्कृष्ट बाल साहित्य भी लिखा, जैसे बादशाही अंगूठी, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, सोने का किला, प्रोफेसर शंकु के कारनामे आदि। साहित्यिक परिचय। सत्यजीत राय ने अपने जीवन में लगभग 30 फिल्मों का निर्देशन किया। आपकी अधिकतर फिल्में साहित्यिक रचनाओं पर आधारित थीं। आपके निर्देशन में पहली फिल्म पथेर पांचाली सन 1925 ईस्वी में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म ने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। आपने फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा बाल साहित्य लेखन भी किया। पुरस्कार व सम्मान। आपको फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर पुरस्कार व भारत रत्न जैसे महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए। पाठ का सारांश देखते हैं। अपू के साथ 2.5 साल। अपू के साथ 2.5 साल पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित एक संस्मरण है। इसका निर्माण भारतीय फिल्म जगत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह फिल्म मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई पुस्तक पर आधारित थी। बाद में इसका हिंदी अनुवाद बिलास गिते ने किया। फिल्म का परिचय। सत्यजीत राय द्वारा लिखित व निर्देशित इस फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कराया गया। यह विभूति भूषण बंदोपाध्याय के सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित बंगाली उपन्यास पर आधारित थी। यह राय की प्रथम फिल्म भी थी। इसके प्रमुख पात्र हैं सुबीर बनर्जी, कानू बनर्जी, उमा दास गुप्त, चुनीवाला देवी आदि। इस फिल्म में नायक अपू, जो कि जिन्होंने अभिनय किया था, सुबीर बनर्जी उनका असली नाम है, उसकी बहन दुर्गा, जिसका वास्तविक नाम उमा दास गुप्त है, और उसके गरीब परिवार के कठोर ग्रामीण जीवन के बचपन को दर्शाता है। कहानी में अपू के पिता एक पुजारी हैं, जो कि साथ के साथ लेखन कार्य भी करते हैं, उनको लेखन में रुचि है। अपू और उसकी बहन दुर्गा के जो बाल चरित्र है, जो बाल जीवन है, उसके विषय में दिखाया गया है पूरी कहानी में। और आगे चलकर अंत में जो है दुर्गा, उसकी मृत्यु हो जाती है। दुखद अंत इसका हमको देखने को मिलता है और इसका पूरा परिवार अपने गांव को छोड़ देता है। आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देख सकते हैं।
आपको कुछ हिस्से इसके अच्छे जो हिस्से हैं वो आपको टुकड़ों में मिल जाएंगे। देखेंगे तो आपको वास्तविकता पता चलेगी कि उस ज़माने में किस तरह से फिल्में बनाई जाती होंगी। तात्कालिक परिस्थिति में फिल्म निर्माण कितना कठिन था, उस समय आज के सिनेमा की तरह चकाचौंध न थी। सत्यजीत राय को इस फिल्म के निर्माण में क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला, फिल्म की शूटिंग लगभग 2.5 वर्ष के लंबे समय में पूरी हुई। जो फिल्म 6 महीने में पूरी होनी थी, लेकिन पैसे धन के कारण और क्योंकि कुछ जो सीन ऐसे फिल्माए जाने थे, क्योंकि विशेष मौसम में विशेष परिस्थितियों में फिल्माए जाने थे, उस समय धन ना होने के कारण उसको आगे के साल के लिए टाल दिया गया। इसलिए बहुत लंबा समय इस फिल्म को पूरा करने में लगा। दूसरा, इस दौरान वित्त अर्थात धन की परेशानी झेलनी पड़ी। सही समय पर धन उपलब्ध न होने के कारण शूटिंग को आगे के लिए टालना पड़ा। इससे शूटिंग की कठिनाइयाँ और अधिक बढ़ गई। तीसरा, सीमित संसाधन। रेलगाड़ी की शूटिंग हो, पात्रों का खर्चा हो, लोकेशन पर रोज का खर्चा हो, धन की कम व्यवस्था के कारण एक वास्तविक गांव पालसेट और बोडाल गांव में शूटिंग करनी पड़ी, जहां बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चौथा है पात्र ढूंढने में कठिनाई। सबसे अधिक कठिनाई जो प्रमुख पात्र है अपू, उसको ढूंढने में हुई। बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को लेकर आए। एक व्यक्ति ऐसा भी आया जिसने अपनी जो पुत्री थी उसके बाल कटवा दिए इस रोल को पाने के लिए, लेकिन जो निर्देशक हैं उनको कोई भी अच्छा न लगा। इसके बाद 6 साल का लड़का अपू नामक पात्र ढूंढने में बड़ा समय लग रहा था, परंतु लेखक की पत्नी द्वारा पड़ोस के एक बच्चे सुबीर बनर्जी, ये गलत लिखा है, सुबीर बनर्जी को अपू बनाने की राय काम आ गई। पांचवा है कई पात्रों की मृत्यु, शूटिंग में बाधक। अप्पू का कुत्ता भूलो शूटिंग के दौरान मर गया। किसी तरह दूसरे समान दिखने वाले कुत्ते से आगे की शूटिंग पूरी कराई गई। फिल्म में एक मिठाई बेचने वाला श्रीनिवास शूटिंग के दौरान ही चल बसा। आगे का सीन समान कद काठी वाले व्यक्ति की पीठ की तरफ से शूट कर पूरा किया गया। चुन्नीवाला देवी जो कि वयोवृद्धा थी, उनके द्वारा भी 2.5 साल तक जीवित रहकर पूरी कर पाना मुश्किल था, परंतु फिर भी फिल्म खत्म होने तक चुन्नीवाला देवी जीवित रहीं और फिल्म पूरी हो सकी। छठा है प्राकृतिक बाधाएं। बारिश का सीन, काश फूलों का बकरियों द्वारा खा जाना आदि, इसके कारण अगले वर्ष तक शूटिंग टाल दी गई। बारिश का जो सीन था, जो फिल्माना था बारिश के मौसम में, लेकिन उस समय धन ना होने के कारण अगली बारिश के समय तक, अगले साल तक जो है इंतजार करना पड़ा। कासफुल जो रेलगाड़ी का एक दृश्य है, उसमें कासफुल दिखाया गया है। ये आप अपनी बाईं ओर देख रहे हैं, ये सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, बड़े बड़े लंबी घास होती है इसके ऊपर। तो जब पहले फिल्माना था, उस समय धन ना होने के कारण जब कुछ दिन बाद फिल्माना चाहा तो उस जगह को बकरियों ने खा दिया था, जिससे कासफूल सारे समाप्त हो गए थे। उन्हें ये दिखाना था कि सफ़ेद जो कासफूल है उसके पीछे से जो रेलगाड़ी के काला काला धुआं है उसको उनको सीन में दिखाना था, जो कि फिर संभव ना हो सका और अगले साल तक के लिए टालना पड़ा। सातवां है सामाजिक बाधाएं। जहां शूटिंग हो रही थी, पड़ोस में ही एक धोबी रहता था जो पागल था, दिन भर चिल्लाता रहता, जिससे साउंड का काम ना हो पाता। किसी प्रकार उसके संबंधियों ने उसे चुप कराकर मदद की। एक और थे सुबोधा, जो गांव के ही एक बुजुर्ग, जो वायलिन बजाते बड़बड़ाते रहते थे, लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाते रहते थे। फिल्म वालों को वो अच्छा नहीं समझते थे और मारने के लिए दौड़ते थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म वालों का सहयोग किया। अन्य समस्याओं में शूटिंग के लिए प्रयोग किया गया मकान बहुत ही पुराना और खस्ता हाल था। उसे ठीक कराने में 1 माह का समय लगा और बहुत सारा धन भी लग गया। भूपेन बाबू जो साउंड का काम देखते थे, इसी मकान के एक कमरे में साउंड रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते थे, जहां एक दिन सांप निकल आने की घटना हुई। लोगों ने उसे मारा नहीं। उनका कहना था ये कि यह घर में रहने वाला वास्तु सर्प है जो इस घर की रक्षा करता है। पाठ से हमने क्या जाना, समझते हैं। पहला, एक महान फिल्म कैसे बनती है। दूसरा, फिल्म निर्माण में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, फिल्म के लिए संसाधन जुटाना कितना कठिन है। चौथा, प्राकृतिक व
अप्राकृतिक समस्याओं से फिल्म निर्माता कैसे जूझते हैं। 5वां, कहानी सुनना कितना आसान होता है परंतु उस पर चलचित्र बनाना कितना मुश्किल। तो यह था अपू के साथ 2.5 साल। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। यह आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले पार्ट के साथ, जो होगा शेखर जोशी का गलता लोहा। आज के लिए दीजिए विदा। धन्यवाद।